घर और किचन के काम करते करते हमारा समय कब बीतता है हमको पता नहीं चलता है। लेकिन अगर वही काम हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स इस्तेमाल करके करते हैं तो हमारा जो काम है बहुत ही आसान हो जाता है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फिर आपके लिए कुछ नए टिप्स लेकर आए हैं जो आपके घर और किचन के काम को बहुत ही आसान करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज जो खास टिप्स है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जो मेरी पहली टिप्स है ना वो इस तरह से दही को लेकर है। दही को हम जब भी जमाते हैं तो आप एक नोटिस कीजिएगा, इसके ऊपर हल्का हल्का पानी जम जाता है। अगर हम वो पानी नहीं निकालेंगे तो हमारा जो दही है पतला हो जाता है और उसको खाने में हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि किसी किसी को गाढ़ा दही पसंद होती है। तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, जब भी आप जिस बर्तन में दही जमाएंगे तो आप उसमें एक इस तरह से स्पून रख दीजिए। और स्पून रखेंगे ना तो उसमें देखिएगा धीरे धीरे पानी आ जाएगा। तो जितना भी आपका दही का एक्स्ट्रा पानी होगा ना वो इस तरह से आपको निकाल के फेंक देना है, या फिर आप उस पानी को कढ़ी भी बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इससे भी कढ़ी बहुत टेस्टी बनती है। तो देखिए इस तरह से पानी को निकाल दीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो दही है ना वो गाढ़ी रहेगी और खट्टी बिल्कुल भी नहीं होगी। क्योंकि अगर हम दही में पानी इस तरह से छोड़ देंगे ना तो जो दही होती है ना वो खट्टी हो जाती है। और अगर हम पानी निकाल देंगे तो हमारी जो दही है वो मीठी की मीठी रह जाएगी और गाढ़ी भी हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके साथ भी ये दिक्कत है और आप दही जमाते हैं और पानी इस तरह से जम जाती है तो आप दही में से पानी को इस तरह से निकाल दीजिए। तो आप खुद देख सकते हैं कि जो दही है वो कितनी गाढ़ी है। अगर ये पानी आप उसी में छोड़ते तो आपकी जो दही है ना वो पतली हो जाती है और थोड़ी देर बाद खट्टी हो जाती। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ ये जो ट्रिक्स है आप लोग के लिए ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। आगे से कभी भी आप घर में अगर दही जमाएंगे और आपकी दही में पानी जम जाता है तो आप ये वाली ट्रिक इस्तेमाल करके इसको निकाल सकते हैं। और फ्रेंड्स, और एक बात बताऊँगी कि आप जब भी दही को जमाने के लिए रखेंगे तो उस बर्तन को आप हमेशा ठंडे पानी के अंदर ही रखिएगा रात को। उसके बाद ही दही जमाने के लिए रखिएगा। इससे क्या होगा ना, आपकी जो दही है ना सुबह तक अच्छे से जम जाएगी और खट्टी बिल्कुल भी नहीं होगी। क्योंकि गर्मियों में दही को पानी में रखना बहुत ज़रूरी है। तो पानी के अंदर इस बर्तन को रखिए और आराम से दही का मज़ा लीजिए। तो फ्रेंड्स, मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो इस तरह से मोबाइल को लेकर है। मोबाइल का यूज़ करते करते वो इतना गंदा हो जाता है कि हम उसको साफ़ नहीं करते हैं और बाद में फिर क्या होता है, उसका स्पीकर या फिर कोई भी चीज़ ख़राब होने लगती है और हमको अच्छे से वॉल्यूम नहीं आती है। उसको साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। तो कई लोगों को इसको साफ़ करने का तरीका पता नहीं होता है। तो आज मैं आपको एक तरीका शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने हमारे साइड में जो शॉप है उसमें देखा था कि वो मोबाइल को किस तरह से साफ़ कर रहे थे। तो मैं आपको एक टेक्निक बताने वाली हूँ फ्रेंड्स। आप इस तरह से घर में अपने मोबाइल को ज़रूर साफ़ कीजिएगा। क्या करिए, पहले आप अपने मोबाइल में से कवर निकाल दीजिए। एक तो आप जब भी मोबाइल यूज़ करते हैं तो अपने मोबाइल को कवर में हमेशा रखिएगा फ्रेंड्स। आपका मोबाइल जो है बहुत ही सालों तक टिकेगा। और आप क्या कीजिए, उसके बाद हमारे घर में जो सैनिटाइज़र होता है ना उसको ले लीजिए। सैनिटाइज़र जो हम डेली यूज़ के लिए या फिर कभी कभी यूज़ करते हैं ना, तो कोई भी कंपनी का हो, कोई भी सैनिटाइज़र हो, वो आप थोड़ा सा लेकर इस तरह से मोबाइल के ऊपर डाल दीजिए। सैनिटाइज़र उसके ऊपर डालने के बाद आपका मोबाइल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि वो पानी नहीं है, उसमें अल्कोहल की मात्रा होती है। तो इससे क्या होगा कि वो मोबाइल के ऊपर बिल्कुल भी नहीं टिकेगा। आप इस तरह से उसको क्लीन कर सकते हैं। तो इससे दो फ़ायदे होंगे कि एक तो आपका मोबाइल जो है पूरा साफ़ हो जाएगा और उसके बाद इस पे जो डस्ट है वो भी क्लीन हो जाएगा। जो जर्म्स बैठते हैं ना किसी किसी के हाथ में, कितने लोगों के हाथ में मोबाइल जाते हैं, तो इस तरह से हमारा जो मोबाइल है ना वो पूरा अच्छे से क्लीन हो जाएगा, डीप क्लीन हो जाएगा। उसका क्या कीजिए, आप एक सूखा ब्रश ले लीजिए। देखिए मैंने सूखा ब्रश लिया है और आपको ये सूखा ब्रश लेकर आपको जितने भी होल्स हैं मोबाइल में उसको आपको इस तरह से क्लीन करना है। तो मैंने मोबाइल को स्विच ऑफ नहीं किया था, मैंने मोबाइल को ऑन ही रखा है। तो आप इस तरह से स्विच ऑफ करके मोबाइल को साफ़ कीजिएगा। अगर आप ऑन भी रखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इस तरह से जितने भी होल्स हैं ना उसको आप ब्रश लेकर साफ़ कर दीजिए। और याद रखिए फ्रेंड्स, ब्रश में आपको कुछ भी नहीं लगाना है। ब्रश एकदम ड्राई चाहिए, ताकि पानी, अगर मान लीजिए ब्रश में पानी होगा तो हमारा मोबाइल है ख़राब हो जाएगा। तो ब्रश को बिल्कुल भी नहीं पानी यूज़ करना है, एकदम ड्राई रखना है। उसके बाद क्या कीजिए, देखिए मैंने ब्रश मार दिया है, अब मैं इसको पीछे से साफ़ करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से जो मोबाइल है पूरा साफ़ हो चुका है। और आप क्या कीजिएगा, पीछे से भी थोड़ा सा सैनिटाइज़र डाल दीजिए इस तरह से और इस तरह से क्लीन कर दीजिए। सैनिटाइज़र से फ्रेंड्स आपका जो मोबाइल है बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाएगा। आपको किसी भी शॉप में लेकर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप घर में ही मोबाइल को इस तरह से एकदम क्लीन कर सकते हैं। और हफ्ते में कम से कम एक बार ज़रूर मोबाइल को क्लीन कीजिएगा। क्योंकि क्या होता है कि मोबाइल को यूज़ करते करते उस पे काफ़ी सारे डस्ट आ जाते हैं, जिसको हम अनदेखा कर देते हैं और हमारा जो मोबाइल है वो धीरे धीरे ख़राब होने लगता है। फिर हमको ज़्यादा दिन तक यूज़ नहीं कर पाते हैं और हमें नया मोबाइल फिर ख़रीदना पड़ता है। तो इस तरह से आप मोबाइल की केयर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस पर आप स्क्रीन गार्ड ज़रूर लगा दीजिए। और उसके बाद इसका जो कवर होता है ना उसको भी लगा कर रखिएगा। मोबाइल के लिए कवर बहुत ही ज़रूरी है। आपका मोबाइल कितने भी अच्छी कंपनी का हो या फिर कितना भी सस्ता हो, आप एक कवर ज़रूर लगा कर रखिए। इससे आपको मोबाइल को बहुत ही प्रोटेक्ट होता है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये मोबाइल साफ़ करने का तरीका आपको बहुत पसंद आया होगा और आगे से कभी भी आप इस तरह से मोबाइल को घर में ही साफ़ करके उसको फिर से यूज़ कर सकते हैं। हमारा मोबाइल तो साफ़ हो गया है, अब हम क्या करेंगे, इसका जो कवर है उसको साफ़ करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो मोबाइल है बहुत ही अच्छे से क्लीन हो चुका है। साइड साइड जितने भी
जर्म से मैंने सब निकाल दिए हैं, जितने भी गंदगी थी, धूल थी, वो सब निकाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसका जो कवर होता है ना, उसको भी थोड़ा सा सैनिटाइज़र लेके इस तरह से क्लीन करेंगे। ये आपको एक तरह से एंटीसेप्टिक का काम कर रहा है, क्योंकि हमारा जो मोबाइल है कहाँ कहाँ यूज़ होता है, किस तरह से कितने हाथों में यूज़ होता है। तो फ्रेंड्स, हफ्ते में एक बार ये वाला ट्रिक इस्तेमाल करके अपने मोबाइल को ज़रूर साफ़ कीजिएगा। ये बहुत ही ज़रूरी है। हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो आपको एक बार ज़रूर साफ़ करना चाहिए मोबाइल। आप जिस भी रूप में साफ़ करते हो, तो ये मैं जिस तरह से साफ़ करती हूँ, मैंने आपको वीडियो शेयर की है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग के लिए ज़रूर यूज़फुल होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की ओर। तो फ्रेंड्स, मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो इस तरह से मिक्सर को लेकर है। कई बार क्या होता है कि इसका जो डब्बा होता है ना, इसको हम यूज़ करते हैं ना, तो इसमें मसाले की स्मेल रह जाती है, जिसको हम कितना भी कोशिश कर लें निकल नहीं पाती है। मान लीजिए हमको अगर चीनी पीसना हो या फिर लड्डू बनाने के लिए कोई चीज़ पीसनी हो, कोई मीठी चीज़ बनाने के लिए पीसनी हो और इसमें मसाले की स्मेल आ रही हो, तो इसमें आप क्या कीजिएगा, देखिए इस तरह से आप क्या क्या करना है, सबसे पहले मिक्सर को धो लेना है। मिक्सर को धोने के बाद आप इसको ड्राई कर लीजिए। तो ड्राई किस तरह से करेंगे, चलिए बताते हैं। आप क्या कीजिए, रोटी बनाने के बाद जो हमारा तवा गर्म रहता है ना, उसके ऊपर आप तो इसको रख दीजिए। तो उल्टा करके आपको रखना है, पूरा उल्टा बिल्कुल भी नहीं रखना है। तो देखिए हम बताते हैं आपको किस तरह से रखना है। इस तरह से आप रख दीजिए। इससे क्या होगा, आपका जो मिक्सर का ये डब्बा है उसको अच्छे से गर्माहट मिलेगी और वे सूख जाएगा, अच्छे से ड्राई हो जाएगा। और उसके बाद आप इसमें कोई भी चीज़ पीसिएगा, इसमें स्मेल तो बिल्कुल नहीं आएगी। और आप कोई भी चीज़ पीसेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी वो यूज़फुल हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी ड्राई होता है। इसको हम सिर्फ कपड़े से पोंछते हैं, उसके बाद भी ये जो मिक्सर का डब्बा है वो ड्राई नहीं हो पाता है। तो आप ये वाला ट्रिक इस्तेमाल करके उसको ड्राई कर सकते हैं। छोटी सी टिप्स थी फ्रेंड्स, लेकिन बहुत काम की थी। तो फ्रेंड्स, जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो इस तरह से कंघियों को लेकर है। हमारे घर में हम कंघी अक्सर यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ कुछ कंघी जो होती है ना वो ख़राब हो जाती है। तो इस तरह से मेरे पास बहुत सारी कंघी थी जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मैं क्या करूँगी, इसमें से एक ही कंघी यूज़ करूँगी और उसको किस तरह से यूज़ करना है हम आपको आगे शेयर करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके भी घर में इस तरह से बहुत सारी कंघी है तो आप उसको कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो आज मैं आपको एक तरीका बताने वाली हूँ कि अगर आपके भी घर में कोई वेस्टेज कंघी पड़ी हुई है तो आप उसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैं सब कंघी साइड में रख दूँगी और सिर्फ मैं भी एक ही कंघी यूज़ करने वाली हूँ। तो हम क्या करेंगे, कोई भी पुराना सॉक्स ले लेंगे और उसके अंदर इस तरह से कंघी को रख देंगे। और याद रखिए फ्रेंड्स, जो सॉक्स है ना वो धुला हुआ चाहिए। सॉक्स को अच्छे से धोकर तभी आप यूज़ कीजिएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए इस तरह से हमारा एक ऑर्गेनाइज़र तैयार हो गया है। हमारा जो बेड होता है ना उसको क्लीन करने के लिए बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि क्या होता है कि हमारे घर में जब छोटे बच्चे होते हैं ना, तो कभी कभी बेड पर बैठ कर ही खाना पीना खाने लगते हैं या कुछ भी खाने लगते हैं, जिसकी वजह से चींटियाँ आनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो आप इस तरह से अपने बेड को साफ़ कर सकते हैं। या फिर बेड के ऊपर कुछ भी गिरा होगा तो आप जानते हैं कि हम टॉयल वगैरह लेकर झाड़ देते हैं। तो उस तरह से झाड़ने से अच्छा है कि आप ये वाला ट्रिक इस्तेमाल कीजिए और अपने बेड को क्लीन कीजिएगा। जितना भी छोटे छोटे जर्म्स या डस्ट कुछ भी होगा ना, वो आसानी से हट जाएगा। तो देखिए इसी तरह से आप इसको भी साफ़ कर सकते हैं, डोरमैट को। उसके लिए आपको क्या करना है, कंघी को ले लेना है और कंघी को इस तरह से डोरमैट के ऊपर साफ़ करना है। इससे ये होगा फ्रेंड्स कि इसके ऊपर जैसे बाल भी फंस जाता है या फिर घर के जितने भी कचरा होता है सब इसके ऊपर फंस जाते हैं। तो एक कंघी से वो आसानी से साफ़ हो जाएगा, बार बार धोने का झंझट बिल्कुल भी नहीं रहेगा फ्रेंड्स। तो आई होप फ्रेंड्स कि आज की ये टिप्स थी आप लोगों के लिए ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। तो इसी के साथ ही आज की जो वीडियो है उसको हम यही एंड करते हैं और हम मिलेंगे अपने नए वीडियो में नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।